सालासर थाने के हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह उर्फ पहलवान को किया एक बार फिर पुलिस ने गिरफ्तार। सालासर हाईवे पर कार सवार बदमाश एक युवक की गाड़ी की टक्कर मारकर रुकाया और गाड़ी में डालकर ले गए। सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की। मीरन गांव पर अपराधी युवक को छुड़ाया गया। पुलिस द्वारा कार में सवार तीनों बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार उदयपुर निवासी अश्विनी सिंह को छुड़ाया गया। अपहरणकर्ताओं द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तीनों बदमाशों को और शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। तीनों अपराधी हार्डकोर अपराधी है, जिसमें बहादुर सिंह उर्फ पहलवान के खिलाफ विभिन्न थाना में राजस्थान सहित बाहर 30 मुकदमे दर्ज हैं। कई थानों में दर्ज है। अरविंद सिंह अरबी के खिलाफ सालासर थाने में 3 मुकदमे दर्ज है। गजेंद्र सिंह के खिलाफ 7 मुकदमे विभिन्न थानों में। तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय में पेश किया, जहां पे तीनों पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे तीनों। नेत्रा पुलिस की कार्रवाई पर की गई कार्रवाई और गिरफ्तार किया गया तीनों हार्डकोर अपराधी को। सुजानगढ़ नगर परिषद की और लापरवाही देखने को मिली। सुजानगढ़ के बाईपास स्थित वार्ड नंबर 14 रेलवे पटरियों के सामने से गुजर रही स्टेट हाईवे के बराबर बड़ा नाला है, जो कि टूटा हुआ है। काफी दिनों से लगातार घटनाएं अंजाम हो जाती है, घायल हो जाते हैं लोग। आज ही पिकअप गिरी इस नाले। लोगों को है रोष। नगर परिषद के साथ साथ इस घटना में आक्रोश व्यक्त करते हुए लोगों ने बताया कि जगह एक लंबा खंबा है, विद्युत पोल है, जो कि एकमात्र बलिष्ठ के सहारे टिका हुआ है। कभी भी बड़ी घटना हो सकती है और दुर्घटना भी हो सकती है, जिसको लेकर नगर परिषद कई बार लोगों ने अवगत कराया, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया है नगर परिषद और विद्युत विभाग, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए देखिए कि बताया हमारे वार्ड नंबर 14 की, जिसके वार्ड मेंबर भी 2 आते हैं, वार्ड मेंबर की लापरवाही की वजह से हमारे यहाँ जो स्थिति हो रही है वो देखिए। और सेकंड चीज़, ये बिजली बोर्ड के एक बली के सहारे पूरा पोल टिका हुआ है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले ये भाई साहब थे कैंपर वाले, जो कैंपर यहाँ गिर गई थी, उनको सर पे चोट लगी है, वो हॉस्पिटल उनको हम लोगों ने इमरजेंसी में भिजवाया है। और साथ में ही ये हमारे नगर पालिका की स्थिति है। और रात को भी एक एक्सीडेंट हुआ था। इस 4 दिन के अंदर 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। चौथा अभी हुआ था, एक रात को हुआ था। एक स्कूल वैन बच्चे जो भर के जा रहे थे, उसमें से एक छोटी बच्ची थी जिसके सर पे चोट भी लगी हुई थी। और नगर पालिका की ये स्थिति है। अभी 15 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, ओले गिरे थे, उसी दिन ये नाला धंस गया। और हम लोग जो है जैन के पास जाते हैं तो जैन बोल रहा है कि ये नाला जो है पहले नगर पालिका ठीक करेगा, फिर हम लोग पोल ठीक करेंगे। और नगर पालिका ये कहती है कि पहले जैन ये पोल ठीक करेगा, फिर हम नाला ठीक करेंगे। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये नाला कैसे होगा ठीक, क्योंकि हम लोगों जितने भी यहाँ समझदार हैं उन सब का यही कहना है कि सर पहले पोल हटेगा फिर नाला ठीक होगा। लेकिन जैन का ये कहना है कि पहले नाला ठीक होगा फिर पोल हटेगा। कौन जो इस वार्ड के हैं? राकेश तंवर एक तो वार्ड पार्षद है राकेश तंवर, वार्ड नंबर 15। और सेकंड है हमारे वार्ड नंबर 14 जावेद किची। 2 वार्ड पार्षद के अंडर में ये आ रहा है, फिर भी ये इसी पोजीशन में ये नाला पड़ा हुआ है। अब ये देख रहे हो, ये नाला है, ये बली के सहारे है, कभी भी हल्के से इशारे से ये कभी भी गिर सकता है। आप इसको अगर नज़दीक से देखोगे, क्योंकि मेरे को नज़दीक जाने में डर लग रहा है, मैं क्या सर सभी को डर लग रहा है, क्योंकि ये नाला है इसी स्थिति से कि जैसे हवा में है वैसे हवा में है। अगर इसमें से कोई भी हो गया तो इसमें दुर्घटना हो सकती है। और सुजानगढ़ शहर की एक महिला ने अपने ननद नंदोई और उसके बेटे के खिलाफ सुजानगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया। घर में चोरी धमकियां देने का मामला दर्ज कराया है। शहर की मंजू देवी वार्ड नंबर 5 की निवासी है, नलियाबास की रहने वाली है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अपने हिस्से के पैतृक मकान में रहती है। इसी बीच कुछ समय के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए जयपुर रहने लगी। घर में संदूक, बर्तन, जेवरात इत्यादि थे। जयपुर रहने के दौरान उसके घर की एक चाबी ननद संतोष पत्नी रतनलाल माली के पास थी। 23 फरवरी को घर में आकर संभाला तो मेन गेट का ताला टूटा, घर का सामान अस्त व्यस्त थे, कुंडे टूटे हुए थे, सामान गायब था। इसी बात का उलाना देने संतोष देवी को दिया तो संतोष देवी पत्नी रतनलाल और उसके बेटे कुलदीप ने बताया कि सामान चोरी हो गया, आइंदा तुमने इस घर में पैर रखा तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। इस पर सुजानगढ़ थाने में रिपोर्ट मंजू देवी ने दर्ज कराई। मकान है ससुरा देवड़ो मन मकान, ओ मारो मकान हो, मार बाप को मनाड़ो मकान हो,
मैं मार ननद ने एक चाबी देड़ी एक मार के नहीं मुझे पूरे थी मार बच्चा ने पढ़ा थी मैं और मार ननद संभालती मैं भी आती संभालवाने और आज मार ननद ने अब मार में इसी धोखो करिए जो पूरा सामान लेगी मारो और मन अब चाबी मांगी तो मन धमकी दिए बा कि जो बच्चा और थे पग नहीं टेक सको घर में जे पग टेक दिया तो मैं था गोली काट दूला तन मार दूला ते नहीं आ सको अटे मार मन रोज धमकी दे रहे अभी और धमकी दिया और कहते अटाओ निकल जाओ नहीं तो मैं तन मार दूला गोली देर अब वे कि जो मैंने बोले कि मैं मकान बेच दिया और थारो अटकी गोनी अब जब मैं पुलिस में गई अर्जी दी हूँ मैं और पुलिस ने कार्रवाई करी हूँ कि भाई मारो सामान दिलाओ मैंने पाछो वापस और मैं बट रिपोर्ट दर्ज करवाई हूँ और बट करवा रही हूँ रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई हुआ और मारो सामान पूरा दिलवावे मैंने कानून माली ये ज़मीन मेरे बाप की पुश्तैनी है। मेरे बाप का लास्ट टाइम आया उस टाइम में मेरे छोटे भाई को लिख कर दे दिया तो ज़मीन मेरे छोटे भाई की वो रहती है। वो पुराना मकान मेरे बाप का बनाया हुआ था वो मकान गिर गया। उसके बाद में मेरे छोटे भाई की बहू वो आपके बाप के खर्चे से ये मकान बनवाया है। जो मकान में ये रहती है बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जयपुर रह रही है। अभी इनको समाचार करने पर ये आ गई और आके कल आपका सामान देखा, कल रिपोर्ट करवा दी। इनका मकान में जो भी सामान था वो सारा का सारा चोरी हो गया। अब रात सुबह मैंने यहाँ बास मोहल्ले में पूछा तो रात को पिकअप आई थी 9 बजे। अब कब आई किस दिन आई ये मेरे को मालूम नहीं। हाँ, छोटे भाई की वो है, वो चाबी एक चाबी आपके पास रखती है, एक चाबी है जो मेरी छोटी छोटी बहन है उसके पास में दी हुई थी। उससे पहले इस घर में एक किराएदार मास्टर पूसाराम रहता था, उसको वो छोटी बहन निकाल दिया। हाँ, पूसाराम जी यहाँ से निकालने के बाद में मेरे छोटे बहन के लड़के आए यहाँ और मेरे छोटे भाई की वो को धमकियाँ दे कर गए हैं कि तेरे को यहाँ से भगा देंगे, गोली मार देंगे। तब जा कर के ये थाने में कार्रवाई कल की है, रिपोर्ट दी, उसको रिपोर्ट दी हुई है। चोरी का सामान जितना भी है उसको दिलवाया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 39 में फतेहपुरिया एमसीएस हॉस्पिटल के पीछे 2 युवक ने एक व्यापारी से 3 लाख रुपए से भरा थैला छीनकर घटना को अंजाम दिया। लूट की घटना को अंजाम देते हुए फरार हो गए। व्यापारी प्रहलाद नारायण माटोली ने अपनी अगुना बाजार स्थित दुकान को बंद करके घर जा रहे थे। इस समय उनके घर के मोड़ पर छिप पर बैठे एक युवक ने उन्हें रोका। हाथ से 3 लाख रुपए से भरा थैला छीन कर भाग गए। माटोलिया ने बताया कि वे जब अपनी गली से घुसने लगे तो वहां दीवार पर बैठे युवक ने उन्हें कहा रुकने को कहा, कहाँ जा रहे हो? इस पर व्यापारी ने कहा अपने घर जा रहे हैं। कहीं कहाँ जाएंगे? युवक ने कहा कि थैले में क्या है? ये बोलकर युवक ने रुपए से भरा थैला छीन लिया। फतेहपुरिया एमसीएस वाली पास वाली गली में खड़े अपने साथी के साथ बाइक में भाग गया। माटोलिया ने बताया इस दौरान युवक और बैठा था जो घटना के बाद गायब मिला। व्यापारी माटोलिया के साथ लूट के बाद पुलिस मौके पे पहुंची, जहां पे मौका मुआयना किया। वहीं 13 फरवरी को हुई व्यापारी प्रहलाद नारायण शर्मा के साथ लूट का खुलासा करते हुए शनिवार को कोतवाली पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। कोतवाली एएसआई तेजाराम ने बताया कि मुखबिर सूचना तंत्र के जरिए लुटेरों को ट्रेस करके सुजानगढ़ से पकड़ा। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी जावेद खान पुत्र यूसुफ खान, क्याम खानी होइलदोरा, मुस्तान खान, बाबू खान, नबू खान, जमाल धोरा निवासी जाजोदी स्कूल के पीछे को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बताया कि एएसआई तेजाराम ने बताया कि युवकों ने मौज मस्ती के इरादे से लूट की घटना को अंजाम दिया। दोनों युवक बीकानेर सहित कई जगह घूमे और लूटों से छीने गए रुपए बरामद की जाने की पूरी कोशिश है। पुलिस की इससे पहले भी 2 वारदात कर चुके हैं। लुटेरे आरोपी पकड़े गए, पहले भी आपराधिक घटना में अंजाम दे चुके हैं। मुश्ताक खान के खिलाफ भी मामला दर्ज है, वहीं जावेद के खिलाफ भी मामला दर्ज है। 13 लूट के मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई? दिनांक 14/2/2024 को मुस्तकिस श्री प्रहलाद नारायण शर्मा
ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 13/2/2024 को शाम 8:30 बजे मैं मेरी दुकान मंगल करके घर जा रहा था। ज्यों ही जनाना हॉस्पिटल कस्बा सुजानगढ़ के पीछे पहुंचा तो एक व्यक्ति सामने गली में मिला, जिसने मेरी मोटरसाइकिल के आड़े फिरकर मेरी मोटरसाइकिल के टंगा हुआ बैग, जिसमें 2,70,000 रुपये, पर्चियाँ, आधार कार्ड आदि कागजात थे, जो छीनकर भागा तथा रास्ते में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठा था, जिस पर मोटरसाइकिल पर बैठकर दोनों व्यक्ति भगे। उस गली में अगुनी तरफ एक व्यक्ति मोबाइल पर बात कर रहा था। जो व्यक्ति मेरे पास आया वह मेरे को बातों में लगाकर रोके रखा तथा बाद में वो भी अगुनी गली में भग गया। उसके बाद इस घटना के संबंध में ये अभियोग दर्ज हुआ। अनुसंधान मन एसआई के सुपुर्द होने पर उक्त प्रकरण में आसूचना तंत्र के माध्यम से मुलजिमानों को ट्रेस कर मुलजिम मुश्ताक खां उर्फ बाबू खां पुत्र श्री नबू खां जाति क्याम खानी निवासी जमाल दौरा जादोजिया स्कूल के पीछे कस्बा सुजानगढ़ को व जावेद खां पुत्र यूसुफ खां क्याम खानी निवासी होली दौरा को दस्तयाब कर अनुसंधान किया गया। वह जुर्म काबिल गिरफ्तारी होने पर मुकदमा अजा में गिरफ्तार किया गया है। दोनों मुलजिमानों से छीनी गई रकम व अन्य कागजात के संबंध में बरामदगी के प्रयास जारी हैं। चूरू जिले के पुलिस प्रशासनिक फेरबदल के बाद सुजानगढ़ थानाधिकारी मुकुट मीणा को कोतवाली थानाधिकारी लगाया गया है। वहीं सुजानगढ़ में धर्मेंद्र मीणा को थाना एसएचओ के रूप में पदभार दिया गया है। वहीं एसएचओ ने अपना पदभार शनिवार दोपहर को सुजानगढ़ कोतवाली थाने में ग्रहण किया। धर्मेंद्र वहीं सदर थाना इंचार्ज होंगे सुखराम चोटिया, जिन्होंने पदभार ग्रहण